का आपको बहुत सारे किले दिखाए, बुंदेलखंड को रिवेल किया, महाराजा छत्रसाल की भी कहानियां सुनाई। महाराजा छत्रसाल के साम्राज्य और बुंदेलखंड साम्राज्य में कई सारे आपको किले दिखाए, झांसी, गढ़कुंडार, ओरछा, बलदेवगढ़, कई सारे किले, यहाँ तक कि हृदय शाह का महल, महाराजा छत्रसाल की समाधि, उनका मकबरा, उनकी पत्नी का मकबरा, ये सारी चीज़ें हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाई, अपने चैनल के माध्यम से दिखाई और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उन वीडियो पे। आज हम आपको यहाँ पर इस म्यूजियम में लेके आए कि आप लोगों ने राजाओं की लड़ाइयों के बारे में तो सुना है कि राजा लड़ाई तलवार, तोपों, भालों, इन सब से किया करते थे, क्या पहनते थे, उनके कपड़े कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें आपने पिक्चरों में देखी हैं या फिर सुनी हैं। आज हम आपको उन्हीं सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि वास्तव में राजा महाराजा लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी युद्ध सामग्री क्या होती थी, उनके पास कौन कौन सी तोपें, बंदूकें, क्या वास्तव में वो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो इन सारी चीज़ों का अभी पर्दाफाश करेंगे। और आप जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पूरा महल है, ये महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था और इस महल को बाद में आज की डेट में एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। उसी के बाद इस पूरे के पूरे महल का नाम धुबेला म्यूजियम पड़ गया। यह तोप किसने बनाई थी, यहाँ पर आप दिखाइए। अंदर महाराजा छत्रसाल पहले इसी महल में रहा करते थे। इसी के जस्ट बाजू में बना हुआ है मस्तानी का महल, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाजीराव मस्तानी की कहानियां भी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अंदर धुबेला म्यूजियम में। अब हम आपको लेके चल रहे इस शिव दीर्घा में। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये कितनी सारी आपको टूटी हुई प्रतिमाएं यहाँ पे दिख रही होंगी। यहाँ पे कई सारी लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा लगभग 11वीं शताब्दी की है। 10वीं शताब्दी की उमे महेश्वर की प्रतिमा, जो कि चंदेलकालीन प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। कई सारी पत्थर में उकारी गई डिजाइन भी आपको यहाँ पर बनी हुई दिख रही होंगी। अब हम चल रहे इसके अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कई सारी प्रतिमाएं आपको रखी हुई मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे देखा, 11वीं शताब्दी की है सरस्वती जी की प्रतिमा है। इसके आगे 11वीं शताब्दी की उमा महेश्वर जी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक नंदी जी भी विराजमान है, जो कि 18वीं शताब्दी के हैं। उमा महेश्वर, स्त्री पुरुष युगल, उमा महेश्वर, लगभग यह जो प्रतिमाएं आप देख रहे हो, यह चंदेल काल के आसपास की, जो कि खजुराहो में मंदिर बने हुए हैं, उसे टाइम की ये सारी की सारी प्रतिमाएं यहाँ पे आपको रखी हुई मिल जाएंगी। अब आज की डेट में यहाँ पर म्यूजियम में उन प्रतिमाओं का जमावड़ा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शिवलिंग प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है, जो कि छतरपुर से प्राप्त हुई है। म्यूजियम में हमें अपने पुराने कल्चर और इतिहास के बारे में जानने का बहुत अच्छा अवसर रहता है कि हमारा भारत पहले किस तरीके का हुआ करता था और कितनी अच्छी नक्काशी, क्या आर्किटेक्ट और क्या डिजाइन हमें उस टाइम पे देखने को आज की डेट में देखने को मिलती है। आपको एक बहुत अच्छी चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यह नागरी लिपि का विकास है, जो कि आप देख सकते हो अशोक से ईसा पूर्व, है ना। यहाँ पर कुषाण वंश, गुप्त, यशोधर्मा, वर्धन, प्रतिहार, गहगवाड़, परमाल, चंदेर, कलिंग, पल्लव, चाकुल, राष्ट्रकूट, यादव और ना जाने कितनी यहाँ पर यह नागरिक लिपि यानी नागरी लिपि का विकास जो आप देख रहे हो, उसका एक आपको प्रतिबिंब यहाँ पर लगा हुआ दिख जाएगा। एक प्रतिमा आप ये देखिए, ये लगभग आज से 1200 से 1300 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा है।
जो यहाँ पर लगी हुई है। लोग इधर आइए, ये जो आप देख रहे हो ये सागो ट्रेवल बडी है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, आप इस म्यूजियम के किसी भी कोने में जाइएगा और जब आप एक संग्रहालय को घूमने जाओगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, आपको उस कमरे की सारी जानकारी ऑडियो के रूप में मिल जाएगी। ये यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है ये जानने को। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर देखो आप, महाराजा छत्रसाल का ताम्रपत्र, बिजावर, छतरपुर, 17वीं सदी के मुकुट वगैरह भी आपको यहाँ पर रखे हुए देख रहे होंगे। ये रहा उनका सामने, ये आप जो देख रहे हो ये उनका ताम्रपत्र है। इसके बाजू में ही यहाँ पर दिखाओ आप, यहाँ पर उनके मुकुट, ये काफी सारी पगड़ियाँ जो उस टाइम के राजाओं के द्वारा, अलग अलग राजाओं के द्वारा इनका उपयोग किया जाता था। यह पगड़ी भी, यहाँ पर नीचे कुछ रूमाल वगैरह भी आपको रखे हुए दिख रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर, देखो आप, यह उस टाइम का राजा जी का पहनने का कपड़ा है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 6 से 6.25 फीट का यह पूरा का पूरा उनके पहनने का अंग रखा है। यहाँ आप देख सकते हो कि काफी सारी आपको उस टाइम पे उपयोग किए जाने वाली छोटी छोटी वस्तुएं, पत्थरों के टुकड़े, कुछ अंगूरनुमा आकृति भी यहाँ पे रखी हुई है। वाह, ये ट्रे वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो जे भैया हमें मिल गए द महोबा के, जे बहुत बड़े भैया बुंदेलखंड का नाम है, हिस्टोरिकल प्लेस सबरे घूम चुके हैं। तो आप भाई साहब अपना नाम बताओ पहले। हमारा नाम भैया करण सिंह है और आए थे महो, यहाँ छत्रसाल म्यूजियम बनाया घूमने के लिए। भैया भी मिले, यहाँ गाँव के हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ें बताते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। आज यहीं शूट कर रहे थे वीडियो म्यूजियम में, और म्यूजियम में आप एक बार चारों तरफ से कैमरा घुमाना, कैमरा में दिखाना, यहाँ ये हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ही अद्भुत कर देती हैं हमें। यहाँ पर एक 2-2 हजार साल पुरानी यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ रखी हैं जो चंदेल शासक की हैं और भी आगे हैं, और महाराजा छत्रसाल की इस वीर भूमि में है जहाँ पर वो रहे हैं और दोबेला इनकी राजधानी यहीं पर आए हों, जो पास के हैं। तो महाराजा छत्रसाल के फिर तो कहते हैं छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा छत्रसाल का जब घोड़ा निकलता था जहाँ से, तो वहाँ हीरे मोती यानी निकलने लगते थे। तो पन्ना की ये कहानी आज भी इसलिए प्रचलित है के कारण। तो घोड़ा पगधरे होते होते हीरा होए, इस प्रकार से है। तो ये यहाँ के इनका चैनल है बुंदेलखंडी भाऊ के नाम से हैं, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है फ्यूचर में इनका, क्योंकि अधिकतर बहुत मेहनत करते हैं। अभी 1-2 महीने से देख रहे हैं कि रेगुलर वीडियो भी डाल रहे हैं हर चीज़। तो आप जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना इस प्रकार से। तो आप हमारे द महोबा वाले भैया, हमारे बुंदेलखंड की आन बान और शान, इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ आज 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर गेन किए हैं, और बुंदेलखंड में एक जाना माना नाम है, इनका नाम करण सिंह है। तो हम चल रहे हैं अभी अंदर और देखते हैं यहाँ पर चित्र दीर्घा में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये रीवा के महाराज रामचंद्र सिंह जूदेव की प्रतिमा है, इसके आगे विश्वनाथ जूदेव जी की प्रतिमा है। ये भी बघेल राजवंश के 29वें शासक थे, उनकी प्रतिमा। और बाद में महाराजा विश्वनाथ जी की भी प्रतिमा, जो कि रीवा के राजा हैं। इसके बाद भी यह रीवा के महाराज रघुराज सिंह की प्रतिमा, इनके बाद वेंकट रमन सिंह जी की प्रतिमा, ये भी सारे रीवा के राजा हैं। और यह विश्वनाथ जी की प्रतिमा जो कि रीवा के राजा हैं, 1833 से लेकर 1854 तक, कुंदाचार्य जी की प्रतिमा। और इसके आगे स्वामी जनार्दनाचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है। अब इसके आगे आप ये देखो, सन 1920 में चरखारी के राजा अरिमर्दन सिंह की यह प्रतिमा बनी हुई है। यह राजा अरिमर्दन सिंह की प्रतिमा है। यह महाराज गुलाब सिंह जी की प्रतिमा है, जो कि आप देख रहे हो। काफी अच्छे तरीके से ऐसा लगता है जैसे ही उनको आज की डेट में फोटो खींच करके और इसको बड़ा आकार दे दिया गया। इसके बाद यह किसी राजा की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और अब आप देखिए, इस म्यूजियम का आधार
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी जी, जिनकी प्रतिमा कितने बड़े रूप में 4x6 की यह फोटो इस म्यूजियम में महाराजा छत्रसाल की लगी हुई है, जो घोड़े पर सवार हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, बाजूबंद पहने हुए हैं। कितनी विशाल प्रतिमा इनकी इस म्यूजियम में लगी हुई है। अब आप इनकी पेंटिंग देखिए, ये हमें देख रहे हैं और हम इन्हें देख रहे हैं। अब आप देखते जाओ, ये गर्दन भी आपको घूमती हुई नजर आ रही हो। ये हमने जगह बदल दी, कोण बदल दिया, लेकिन उनकी गर्दन हमें ही कंटिन्यू देख रही है। ये लगभग आज से 200, 250, 300 वर्ष पुरानी 3D पेंटिंग है, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे होगे। ये सारी चीजें आपको धुबेला म्यूजियम में रखी हुई दिख जाएंगी, जो कि छतरपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बना हुआ है। वो देखिए, जो कि गुलाब सिंह जूदेव, जिनकी शादी जोधपुर में हुई थी, उसका जुलूस इस प्रतिमा में बनाया गया है। कितनी शानदार तरीके से इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। एक एक आदमी की फोटो घोड़े पर सवार हो, पैदल हो, या फिर आगे पालकी लिए जा रहा हो, सारी चीजें, साथ ही साथ बिल्डिंग बनी हुई है जिनमें खिड़की भी बनी हुई है। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी सैनिक तैनात है। बाजू में ही कुछ गाड़ियां उस समय की रखी हुई हैं। यह गुलाब सिंह जूदेव, जो कि वो जोधपुर में जिनकी शादी हुई थी, उनकी शादी का जुलूस यहाँ पर चल रहा है। उसकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई लगी हुई है, जो कि सन 1932 की यह पेंटिंग है। इस जगह को आप देखो, यहाँ पर जाओ आप। हम जैसे जैसे इस शीशे में पीछे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। ये देखो आप, ये यहाँ का एक मनोरंजन का दृश्य है जो लगा हुआ है। इसमें हमारा चेहरा बिल्कुल गायब होता जा रहा है। ये देखो आप, उल्टे हो गए। ये भी काफी अच्छा दृश्य है। और ये हम सीधे हो गए, हम पतले होते जाएंगे, बिल्कुल सूखी हड्डी लंपट। यहाँ पर इस शीशे में थोड़ा सा खुद को देख पाना कठिन हो रहा है। अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। और इस शीशे में देखो आप, अजीब सी मोटाई हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही सारे शीशे यहाँ पर लगे हुए हैं। काफी मनमोहक दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं आगे। आप लोगों ने बहुत सुनो हुए कि राजा महाराजा युद्ध, तलवारन, भालन, बंदूकन, बड़ी बड़ी बंदूकें और तोपन चल रहे। अब अपन चल रहे यही धुबेला म्यूजियम की शस्त्र दीर्घा आर्म्स गैलरी, इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वास्तव में वो हथियार होते कैसे थे। तो यहाँ देखो आप, ये देखो आप, ढाल 1850 चरखारी रियासत से मिली, तलवार मौसानिया की, ये भी ढाल छतरपुर से प्राप्त। एक ऊपर ढाल है जिसमें 2 सींग निकले हुए हैं। यहाँ पर देखो आप, ये गोले रखे हुए और गोलों के ऊपर ही आप देखो ये हांडा की तलवार, और उसके बगल में ये छोटा सा आपको जो दिख रही है ये तेगा है। इसके ऊपर भी देखो आप, ये सांप चाल की तलवार भी आपको लगी हुई दिख रही होगी, जो बिल्कुल सांप के आकार की बनी हुई है। ये काफी ज्यादा यहाँ पे जो वास्तव में राजा महाराजा उस टाइम पे युद्ध किया करते थे, उन्हीं चीजों के हथियार जो हम केवल सुनते हैं और कहानियों में सुना है, आज आपको हम हकीकत में इस म्यूजियम में दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारी तलवारें आपको, ये देखो आप, गुर्ज में जंजीर भी यहाँ पर लगी हुई है। और 19वीं शताब्दी के जो तीर भालों से भी युद्ध किया करते थे, तो उस समय का तीर और कमान दोनों चीजें आपको यहाँ पर लगी दिख रही होंगी। एक लोहा की कमान भी लगी हुई है। यहाँ पर एक गदा भी लगा हुआ है, नीचे कुलंग भी है, तो साथ में तलवार के साथ साइड में खोसे रहते थे
उस टाइम पे महावत घोड़े लोग घोड़े के सैनिक हुआ करते थे। खुगरी, कटार, ये सारी चीजें, ढाल, ये युद्ध की सामग्री पूरी की पूरी आपको इस शस्त्र दीर्घा में देखने को मिल जाएगी। तवा, दस्ताना, कटार, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। नक्काशी, फरसा, बर्छी, भाला। अब आप इस बर्छी की साइज देखो, आप कितनी बड़ी बर्छी है, करीब 8 फीट के आसपास की होगी और इसका वजन करीब और करीब 15 से 20 किलो के आसपास इसका वेट आज हमें पता है। ये देखो आप, नाराज भी यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो आप, नाराज भी लगा हुआ है। 2 प्रकार के नाराज, एक छोटा एक बड़ा। भाला भी कितना बड़ा भाला, जिसमें दोनों साइड नुकीले हथियार लगे हुए हैं। अब इसके आगे आप देखो, ये छोटी सी आप जो देख रहे हो, ये बारूददानी है। इसके ऊपर कारतूस का डब्बा है और उसके नीचे टोपीदान भी है। यहाँ पर आप देखो, युद्ध के समय जब युद्ध की शुरुआत और युद्ध की शांति के लिए जिस आवाज का उपयोग किया जाता था, उस आवाज को निकालने के लिए बिगुल को बजाया जाता था। आपको सांख भी यहाँ पर टंगा हुआ दिख रहा होगा। यह सांख महाराजा छत्रसाल की कृपा से प्राप्त हुआ। यह मेढ़े के सींग से निर्मित है तथा ऊपर से विचित्र प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई। अब आप इस बंदूक की साइज देखिए, कितनी बड़ी बंदूक। ये किलों की बड़ी मोटी दीवारों के बीच में सुरंग करके इस बंदूक को उस जगह लगाया जाता था ताकि किले पर अगर कोई दुश्मन हमला करे तो ये लोग ऊपर से इस बंदूक को चला सकें। अब हम आपको और बंदूकें भी दिखाते हैं। ये लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं और 16वीं शताब्दी की बंदूकें यहाँ पर लगी हुई है, छोटी बंदूक से लेके बड़ी बंदूक तक। और आप यहाँ पर देखो, ये कारतूस भी आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। सेम टाइप की बंदूकें यहाँ पर भी लगी हुई हैं। और यहाँ देखो आप, ये बंदूक, ये 18वीं शताब्दी की छौका बंदूक है, जिसमें बारूद का उपयोग थोड़ा सा ज्यादा होता था और इसकी मारक क्षमता एक विस्तार के रूप में होती थी ताकि यह ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को घायल कर सके। इसी के साथ यहाँ पर एक बंदूक, फरसीदार बंदूक भी लगी हुई है। ये आप जो देख रहे हो बीच में मोटी बंदूक, ये फरसीदार बंदूक है इसका नाम। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक कार्वेन बंदूक भी आपको लगी हुई ऊपर दिख रही होगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे आइए, ये जो आप गोले देख रहे हो, इन गोलों को इसी बगल में रखी हुई छोटी तोप से चलाया जाता था। ये सैनिक अपने हाथ पर रखकर या फिर उस समय पे अपने रथों पर रखकर इसमें बारूद भरकर इन गोलों का उपयोग किया जाता था और दुश्मन सेना पर आक्रमण इस तोप से करते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं जरूर कि आपको और अब कौन सी जगह देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी उस जगह को रिवील कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा।